हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज हम करेंगे फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमी की ही एक थ्योरी है। तो लास्ट हमने अभी तक फोर थ्योरीज कर ली। अब ये फिफ्थ थ्योरी है जो कि फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी है। तो थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो फर्स्ट स्टार्टिंग से जो हम थ्योरीज कर रहे हैं तो वो उसके नेक्स्ट थ्योरी आती है ना जब भी, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करके देते हैं। जब भी इकोनॉमी में क्या हो रहा होता है कि हमारी जो भी इकोनॉमिस्ट ने फर्स्ट थ्योरी देते हैं तो उनके बाद उसको कॉन्ट्रडिक्ट करके हम दूसरी थ्योरी पे जाते हैं, क्योंकि हम और अच्छे फैक्टर्स ले आते हैं। हम सारी चीज़ों को लेके चलते हैं जिससे हम नई थ्योरी बनाते हैं जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए और बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी को, हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकती है। तो उसी तरह पहले आई थी हमारी एब्सोल्यूट थ्योरी, देन कंपैरेटिव कॉस्ट, देन आई थी हैबलर थ्योरी, देन हेक्सेरोनी। तो अब ये आ गई फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी। तो ये फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी क्या कहती है, तो उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो थ्योरी स्टार्ट करते हैं। सन फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। तो ये सबसे पहले थ्योरी दी किसने थी, तो ये दी थी पॉल एस सैमुअल्सन ने दी थी। ये थ्योरी दी थी पॉल एस सैमुअल्सन ने, ठीक है, और ये आई थी 1948 में। अब ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी मेन क्या कहती है, जो प्राइस है, अब ये ध्यान से देखिए, ये प्राइस की बात करिए, फैक्टर्स के प्राइस की, ठीक है। फैक्टर के प्राइस कौन से होते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं फैक्टर कौन से होते हैं हमारे, ठीक है। एक होता है लैंड, ठीक है, लैंड ले लो चाहे कैपिटल ले लो। देन हमारा एक होता है लेबर, ठीक है, लैंड ले लो चाहे लेबर ले लो, ठीक है। तो अब इनका प्राइस क्या होगा जो इनको मिलता है, लैंड को क्या मिलता है, रेंट, या फिर कैपिटल भी ले सकते हैं, लैंड की जगह हम कैपिटल, उसको भी क्या, रेंट। देन लेबर को हम क्या देते हैं, वेजेस देते हैं। तो ये हमें याद रखना है। अब ये थ्योरी क्या कहती है, प्राइस ऑफ आइडेंटिकल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज वेज रेट और रेंट ऑफ कैपिटल, वेज रेट और रेंट ऑफ कैपिटल विल बी इक्वलाइज्ड। मतलब हमारा जो आर है वो W के इक्वल होना चाहिए। जब भी हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना है बाहर किसी कंट्री के साथ, तो हमें अपने फैक्टर्स को, दोनों कंट्रीज के फैक्टर को इक्वल करना पड़ेगा प्राइस को, तब जाके हमारा जो ट्रेड है बेनिफिशियल रहेगा दोनों कंट्रीज के लिए, ठीक है। तो ये किसने बताया था, ये सैमुअल्सन ने बताया था, ठीक है। आगे देखते हैं, जो इसकी मेंस आ जाती है अजम्पशंस। तो वही सेम हम करेंगे आज भी। देयर आर टू कंट्रीज ए एंड बी, दो कॉमोडिटी। अब इधर हमने फूड एंड क्लोथिंग ले लिया है। देन टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, परफेक्ट कंपटीशन है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एब्सेंस ऑफ टैरिफ, टेस्ट आर आइडेंटिकल, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे सेम ही पॉइंट है, सेम है। देन 10th है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ, अब यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर इंटेंसिटी आर डिफरेंट। मतलब फैक्टर इंटेंसिटी है ना, वो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है फॉर ईच कमोडिटी। मतलब एक्स और वाई क्या है, हमारे कमोडिटी है। मतलब इसके अंदर हमने क्या लिया है, फूड और क्लोथिंग, है ना, फूड और क्लोथ लिया है फैक्ट कमोडिटी। तो इनके जो फैक्टर इंटेंसिटी, यानी ये लेबर इंटेंसिव है या ये हमारी कैपिटल इंटेंसिव है, तो ये उस बारे में बात करी हुई है। तो लेबर इंटेंसिव है ये कैपिटल, तो ये दोनों की अलग अलग रहेगी। टेक्निकल प्रोडक्शन फंक्शन ये हमारा सेम रहेगा। अब यहाँ और देख लेते हैं, कंट्री ई क्या है, कैपिटल अबंडेंट है, और कंट्री बी क्या है, लेबर अबंडेंट है। कोई भी स्पेशलाइज नहीं है एक कमोडिटी में, ठीक है। अब हम थ्योरी, मेन थ्योरी पे चलते हैं, सैमुअल्सन फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। तो इसके अंदर क्या होगा, हमें क्या करना है, रेंट को वेजेस के इक्वेट करना है। तो इसमें क्या कहते हैं, रियल फैक्टर प्राइस मस्ट बी एग्जैक्टली। अब जो रियल फैक्टर प्राइस है वो हमें क्या करना है, इक्वल करना है। किसको, रियल फैक्टर प्राइस मस्ट बी सेम इन बोथ कंट्रीज, इंडीड द प्रपोर्शन। अब जो हम प्रपोर्शन लगा रहे हैं इनपुट्स का फूड में,
जो हम फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं अमेरिका में और जो ब्रिटेन में भी फूड प्रोडक्शन हो रहा है, उनका भी प्रोपोर्शन हमें क्या करना है, इक्वल करना है। ऐसे ही क्लोथ का अमेरिका में और ब्रिटेन में दोनों को क्या कहेंगे, सेम होना चाहिए। तो इसीलिए सैमुअल्सन ने क्या दिया है, एक इन्यूटेटिव प्रूफ दिया है। क्या दिया, इन्यूटेटिव प्रूफ दिया है। तो इसके अंदर क्या आ जाता है, रेशियो। इसमें हम बात करते हैं रेशियो की। रेशियो प्राइस ऑफ फूड टू क्लोथिंग ईच कंट्री विल बी इक्वल। अब यहाँ पे प्राइस ऑफ फूड और क्लोथिंग की जो रेशियो है इक्वल रहेगी, और ईच कंट्री की जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। एक साइड क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड है, एक तरफ क्या मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। देन आ जाता है फ्री ट्रेड विल इक्वलाइज नॉट ओनली इन, हमें खाली फ्री ट्रेड करने के लिए हमें खाली कॉमोडिटी प्राइस ही नहीं बल्कि हमें फैक्टर प्राइस का भी ध्यान रखना पड़ता है। इन दोनों को भी हमें इक्वल करना पड़ता है, सो दैट ताकि जितने भी लेबर है, मतलब ऑल लेबर्स ऑन द सेम वेज रेट, जितना कि लैंड वालों को रेंट मिल रहा है उतना ही लेबर्स को उनकी वेजेस मिल सके, ठीक है। तो ये हमारी सैमुअल्सन फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम कहती है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पे अब टेस्ट करेंगे इन्यूटेटिव प्रूफ, ठीक है। तो हम पहले एक फिगर देख लेते हैं अच्छे से पहले। तो ये आ गई हमारी फिगर। तो ये आ गई हमारी फिगर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारी क्या है, कैपिटल है, ठीक है। ये हमारी लेबर है, एक मिनट, कंट्री 1 है। ए और बी का जो ए और बी लाइन है वो कंट्री 1 की है, सी एंड डी लाइन वो क्या है, कंट्री बी की है। अब यहाँ पे ए है, एक टी पॉइंट पे है, एक बी है, एक एस पॉइंट पे है। ए यानी कंट्री ए की है, ये फूड की है और ये क्लोथ की है, ठीक है। वो हम ये सारा का सारा पैरे में भी लिखा, पैराग्राफ में लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। तो देख लेते हैं फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन शो 2 कंट्रीज। तो सबसे पहले हमने 2 कंट्री ली है, कंट्री 1 है, कंट्री 2 है। दोनों डिफरेंट कमोडिटी है, फूड है, क्लोथिंग है, ठीक है। ए और बी कर्व है। ए बी लाइन फैक्टर प्राइस लाइन है ईच कंट्री की, और सी डी है। कैपिटल 1 क्या, कंट्री 1 क्या है, कैपिटल अबंडेंट है, और कंट्री बी क्या है, लेबर अबंडेंट है, ठीक है। तो ये सारा वही फिगर वाला लिखा हुआ है। फिर आगे देखते हैं आप मेन क्या कह रहे हैं। तब कंट्री 1 की बात करते हैं, ठीक है। कंट्री 1 की बात करते हैं, एक्सपोर्ट्स इट्स कैपिटल इंटेंसिव क्लोथ। अब कंट्री 1 क्या एक्सपोर्ट करेगी, कैपिटल इंटेंसिव क्लोथ, क्योंकि इसके पास क्या है, कैपिटल ज़्यादा है। तो हमने ये तो बात कर ही ली थी ना, कंट्री ए है, तो यहाँ पे हम लिख ही लेते हैं, जो कंट्री ए है उसके पास क्या है, कैपिटल है ज़्यादा, और बी के पास क्या है, लेबर ज़्यादा है, ठीक है। तो वो कंट्री 1 क्या करेगी, कैपिटल इंटेंसिव ही करेगी, और बी क्या करेगी, लेबर इंटेंसिव करेगी, ठीक है। तो कंट्री दिस ट्रेड प्रोसेस कोज कैपिटल प्राइस टू राइज इन कंट्री। अब जो हम थ्योरी में कहना चाह रहे हैं, ये इक्वल कैसे करेंगे हम, ठीक है, ये वो उस बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इस फिगर के अलावा कहीं और लेके जाती हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी ज़्यादा होगी। अब ये देखिए, ये क्या बनाया मैंने, चार्ट सा बनाया है। तो अब कंट्री 1 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएगा। कंट्री 1 है और कंट्री 2 है। अब कंट्री 1 क्या है, कैपिटल अबंडेंट है, क्या है, कैपिटल वहाँ पे ज़्यादा है, और वो अच्छी किस्में हैं क्लोथ बनाने में। ऑब्वियसली क्लोथ बनाने में स्पेशलाइजेशन है। वो क्लोथ किससे प्रोड्यूस करेगी, कैपिटल लगा के। वो किससे बनाएगी, कैपिटल की हेल्प से ही क्लोथ बनाएगी। तो जब कैपिटल हमारे पास कम, मतलब हमारे पास अबंडेंट है, तो ऑब्वियसली जो कैपिटल का प्राइस है वो क्या चला जाएगा, डाउन चला जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, प्राइस ऑफ क्लोथ भी हमें क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा। मतलब हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ही कम आ रही है, तो उससे हमारा प्राइस ऑफ क्लोथ भी कम ही होगा।
जब प्राइस क्लॉथ के कम है तो उससे क्या होगी, क्लॉथ की डिमांड बढ़ जाएगी फॉरेन कंट्री में। मतलब मान लो एक चीज़ है 10 रुपीज़ की मिल रही है, ठीक है, कहीं और वो 20 रुपीज़ की मिल रही, तो ऑब्वियसली 10 रुपीज़ वाले की ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। डिमांड बढ़ेगी तो सारे लोग यहाँ से भी शिफ्ट करके कहाँ चल जाएंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे ही प्राइस ऑफ क्लॉथ कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी फॉरेन में, जिससे क्या होगा, कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी और वेजेस हमारी कम हो जाएगी। ऐसा ही कंट्री 2 में है, कैपिटल के प्राइस बढ़ जाएंगे और वेजेस के कम हो जाएंगे, ठीक है। अब कंट्री 2 में क्या है, लेबर अबंडेंट, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है तो जिससे क्या होगा, कैपिटल फिर से हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब लेबर अबंडेंट में क्या है, वो फूड में अच्छे है, फूड में अच्छे है तो लेबर का प्राइस बढ़ जाएगा। यहाँ पे फूड का प्राइस यहाँ पे लेबर का प्राइस कम होगा, ये गलत लिखा है। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन फूड में है तो हमारे पास लेबर अबंडेंट में है, जिससे हमारे पास लेबर का प्राइस कम है। लेबर का प्राइस कम होने से प्राइस ऑफ फूड भी कम होगा, जिससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, वेजेस भी बढ़ेगी ना, लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो वहाँ वो क्या प्रेफर करेंगे, वेजेस ज़्यादा लेना प्रेफर करेंगे, वेजेस बढ़ जाएंगे और कैपिटल कम हो जाएगी। तो ये मेन थ्योरी कहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं फिगर में हमने जो देखा था। तो कंट्री यहाँ पे आज दिस इज ट्रेड प्रोसेस कोस कैपिटल प्राइस राइज टू इन कंट्री 1। अब इसमें जो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है उसी में ही कैपिटल के प्राइस बढ़ जाएंगे और लेबर के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे कंट्री 2 में, ठीक है। एडिशनली द प्राइस ऑफ स्कार फैक्टर इन बोथ कंट्री डिक्रीज, और जो स्कार फैक्टर के प्राइस है दोनों में ही क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू डोमेस्टिक डिमांड, क्योंकि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बढ़ चुकी है। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक दोनों की कंट्री के इक्वलाइज नहीं होंगे। क्या हो गया था कंट्रीज के अंदर, क्या हो गया था, उनके पास वेजेस, मान लो कंट्री ए कैपिटल अबंडेंट है तो उनके पास क्या रेंट कम हो गया था, ठीक है। ऐसे ही क्या हो गया था, यहाँ पे उनके पास लेबर कम हो गया था। तो हमें क्या करना है, दोनों को इक्वेट करना है, दोनों को ही बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया है, इक्वेट करने के लिए ये ही किया है कि जैसे उनके प्राइस कम हुए जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई, प्राइस कम हो गई जिससे डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली रेंट भी बढ़ गया और वेजेस भी बढ़ गया। तो ये होता रहेगा जब तक दोनों के प्राइस इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंट टी पे आगे हम और एस पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए फिगर में, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और है हमारा और यहाँ पे एक पॉइंट और है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है। अब जब यहाँ पे कैपिटल हमारे पास अबंडेंट थी, कैपिटल जब हमारे पास अबंडेंट थी तब हमने ज़्यादा प्राइस कम थे तो डिमांड बढ़ गई, तो हमने क्या किया, अब हम कैपिटल के प्राइस बढ़ने की वजह से अब हमारे यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये इसको हम कोन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये कोन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दोनों के दोनों इक्वल में आ जाएंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये ही सैमुअल्सन ने थ्योरी दी थी कि दोनों के प्राइसेस इक्वल हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारी थ्योरी खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।